ताऊ, ये इंडी गठबंधन वाले सुधरेंगे नहीं। देखा कैसे अग्निवीर और देश की सेना के बारे में झूठ बोल रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ ये भी ये देश ने सेना और अग्निवीरा का बारे में बतावेंगे, जिनकी साथ साथ पीटिया में फौजी तो छोड़ो, कोई होमगार्ड तक नहीं भर्ती हो। अब मजाक की बात नहीं है, आप ये देखो अग्निवीर के कितने फायदे हैं। चल बेटा बता कितने फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अग्निवीर एक रोजगार है। अच्छा, अग्निवीर एक रोजगार है। बेटा पहला जो पक्के फौजी भर्ती होया करते वो क्या था? जॉब जिहाद। अरे ताऊ, मेरा मतलब है कि आज की तारीख में बेरोजगारी कितनी ज्यादा है। अच्छी बात है कि 17-18 साल के युवा को 4 साल के लिए ही सही रोजगार तो मिलता है। पता है हर साल सरकार 40-50 हजार अग्निवीर भर्ती करेगी। इससे देश की बेरोजगारी खत्म होगी। मतलब मोदी ने 4 साल में 40-50 हजार अग्निवीर भर्ती कर दिए तो उस तय बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। और जो पहले सरकारें हर साल 70-80 हजार परमानेंट भर्ती कराया करती, उस तय बेरोजगारी बढ़िया करती। यह तो बहुत बढ़िया स्कीम बनाई भाई अडानी का सेनापति ने। अरे ताऊ, ये भी तो देखो, अग्निवीरों को सेना में ट्रेनिंग दी जाती है, कितनी स्किल सिखाई जाती है, हथियार चलाने सिखाए जाते हैं। ठीक है बेटा, पक्के फौजियों ने तो यह चीज सिखाई ही नहीं जाती थी। वे तो आथांगल गोली फेंक फेंक मारिया करते। दुश्मन देश से तो 4-4 युद्ध भारत के फौजियों ने पबजी खेल कर जीते थे। ताऊ 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 ताऊ, ये सोचो सेना की ट्रेनिंग के बाद अग्निवीर को कहीं भी आसानी से पक्की नौकरी मिल सकती है। हाँ, कहीं भी पक्की नौकरी मिल सकती है, बस सेना में नहीं। आंकड़े बतावे हैं, देश में सिर्फ 1.6% पूर्व सैनिकों ने रिटायरमेंट के बाद नौकरी मिला है। और वह तो वे फौजी हैं जिनकी स्किल अग्निवीरों तक कहीं ज्यादा हुआ है। और कौन सी ट्रेनिंग की बात कर रहा है? सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग। अरे फौजी खुद बतावे हैं कि इतने दिन में तो हथियार भी ढंग से चलाना नहीं आता जवाना ने। और मोदी मारे अग्निवीरा ने उस पाकिस्तान और चीन के सैनिकों का सामना खड़ा कर दे है जिनकी ट्रेनिंग 5-5 साल की हुआ है। अरे जिनका एक्सपीरियंस 10-10 साल का हुआ है। अरे मोदी का क्या फर्क पड़ा है? मरेंगे तो गरीब किसान मजदूर के बालक मरेंगे, और जितने सैनिक मरेंगे एक नेता ने उतना ही फायदा होगा। यह बात तो सारा देश ने देख रखी है। अरे ताऊ, अब बात को कहां से कहां घुमा रहे हो? आप ये भी तो देखो, अग्निवीर अगर मेहनत करेगा तो वो सेना में परमानेंट भी हो सकता है। 25% अग्निवीर को तो सरकार पक्का करेगी ही। जो कंपटीशन में आगे होगा वो पक्का हो जाएगा। वाह, अंग्रेजां की छठी औलाद। मतलब इस सेना में भी फूट डाल लोगे? अरे जिस सेना में फौजी को सिखाया जाता था कि एक दूसरा साथी खातर जान देनी है, अब उस सेना में सिखाया जाओगा कि एक दूसरा का नंबर कैसे काटना है। अरे यह फौज है, बिग बॉस का शौक नहीं। अरे खुद पूर्व सैनिक यह बात बतावे हैं कि अग्निवीर की वजह से सेना में अविश्वास फैल गया है। ना फौजी एक दूसरा पे पहले जैसा भरोसा करते और ना अधिकारी कच्चे फौजियों पे। देश की सबसे सीक्रेट जानकारी फौज के पास हुआ है। बता, कोई भी अधिकारी ऐसे फौजी के साथ, अग्निवीर के साथ सेना की रणनीति कैसे शेयर कर सकता है जिस फौजी ने 1-2 साल के बाद रिटायर होना है। ये भी तो देखो कि रिटायरमेंट के बाद 23 साल के युवा के पास एक्सपीरियंस होगा और हाथ में रिटायरमेंट के बाद 11 लाख रुपए होंगे। लेकिन इसे 23 साल का पक्का फौजी के पास अग्निवीरता ज्यादा रुपये होते थे, अच्छी सैलरी होती थी, भत्ते, पेंशन और कैंटीन की सुविधा होती थी। अरे देश के लिए जान देने पर शहीद का दर्जा होता था। शहीद होने के बाद परिवार ने पेंशन मिला थी, मुफ्त इलाज मिला था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई तक लेकर ब्याह शादी तक में सरकार की तरफ से आर्थिक राशि मिली थी। पूर्व फौजियों ने नौकरियां में आरक्षण, हाउसिंग सोसाइटी में मकान, अलग से एक्स सर्विसमैन कोटे के फ्लैट, कैंटीन जैसी सुविधाएं मिली थी।
पहले की सरकार फौजिया ने एक तरीका था गारंटी दिया करती कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाले सैनिकों के मां बाप परिवार और उनके बड़का का फ्यूचर की जिम्मेदारी सरकार उठावेगी। और तारा भर के मोदी के चौकीदार मुंह उठागा कहते हैं कि पहले की सरकार तो फौजियों के बारे में सोचा ही नहीं करती, पहले की सरकार ने तो सेना खातर कुछ करे को नहीं। अरे यो मोदी 4 साल की कच्ची नौकरी में भी देश पर न्यू एहसान जतावा है जनो यो अपनी बुआ की एफडी तड़वा के सैलरी देवागा। मुझे नहीं समझाना।